अगर आपने कहानी के पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। दूसरी तरफ चकिया गांव के थाना प्रभारी दशरथ को अभिमन्यु की फिक्र होने लगी। उन्होंने गांव के सरपंच को फ़ोन करके अभिमन्यु को खोजने के लिए भेजा। सरपंच अपनी मोटर बाइक पर बलिया गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें अभिमन्यु बरगद के पेड़ को गौर से देखता हुआ मिला। एक पल के लिए तो सरपंच भी उस बरगद के पेड़ को देखकर सहम गया और उसके माथे पर लकीरें पड़ गईं। पर अभिमन्यु के सामने उसने अपने भाव को छुपा लिया। उसने अभिमन्यु को अपना परिचय दिया और अभिमन्यु ने ड्राइवर के बारे में सरपंच को बताया। सरपंच कुछ याद करके घबरा गया, पर फिर से उसने अभिमन्यु के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया। सरपंच ने सुबह कार्यवाही करने के लिए कहा और दोनों बाइक पर बैठकर गांव की ओर चल पड़े। पर अभिमन्यु को हर पल चकिया गांव में हो रही हत्याओं की गुत्थी सुलझाने का ख्याल ही आ रहा था। सरपंच एक घर के बड़े से लोहे के गेट के पास आकर रुके, पर अचानक बिजली चली गई और हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। सरपंच ने दरवाज़ा पीटते हुए आवाज़ लगाई, मास्टरानी जी, ओ मास्टरानी जी। अगले ही पल अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आ रही हूँ। वो औरत अंधेरे में किसी तरह लोहे के गेट की तरफ बढ़ी। इधर मास्टरानी जी के आने की आहट पाकर सरपंच ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली। वो गेट खुला और इससे पहले कि मास्टरानी जी की शक्ल दिखती, उसने अपने चेहरे के सामने अपने हाथ कर लिए, जिससे उसका चेहरा ढक गया। वो बोली, सरपंच जी ये टॉर्च बंद कर लीजिए, नहीं तो कीड़े आ जाएंगे, बड़ा परेशान करते हैं। अभिमन्यु के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी तो वो चौंक गया और फौरन मास्टरानी जी की तरफ पलटा, लेकिन तब तक सरपंच ने टॉर्च बंद कर ली थी। इस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन जाने क्यों मास्टरानी जी की आवाज़ ने अभिमन्यु के मन में एक खलबली सी मचा दी, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कि अभिमन्यु का उस आवाज़ से और उस औरत से कोई पुराना नाता हो। तभी सरपंच बोले, मास्टरानी जी मैं इंस्पेक्टर साहब को साथ लेकर आया हूँ गेस्ट हाउस में रहने के लिए। ये सुन मास्टरानी बोली, अच्छा वही जिनके बारे में आप बता रहे थे। मास्टरानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, गेस्ट रूम को मैंने साफ़ करवा दिया है, आज का खाना भी बना दिया है, कमरे में ही रखा है, लेकिन कल से सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा, ठीक है ना। अभिमन्यु बोला, वैसे ये लाइट कब तक आएगी। सरपंच हंसते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब ये लाइट बड़ी टेढ़ी चीज़ है, हो सकता है तुरंत आ जाए या हो सकता है सारी रात ना आए। अभिमन्यु परेशान होकर बोला, इस गर्मी में फिर कैसे नींद आएगी। ये सुन मास्टरानी बोली, ज़्यादा गर्मी लगी तो छत पर चारपाई पड़ी है, वहाँ आराम से ठंडी हवा में आप सो सकते हैं। अभिमन्यु ने थोड़ा राहत की सांस ली और बोला, थैंक यू सो मच मैम। मास्टरानी दोनों को गुड नाइट बोलकर अंदर चली गई। सरपंच भी विदा लेते हुए बोले, अभी इजाज़त दीजिए, मैं दशरथ जी को फ़ोन करके बता दूंगा कि आप सही सलामत पहुंच गए। अभिमन्यु मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल कर अपने कमरे में पहुंचा। वहाँ खिड़की से मध्यम सी चांद की रोशनी आ रही थी। अभिमन्यु उस खिड़की की तरफ बढ़ा और वहाँ से बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर उसे एक सुनसान सा रास्ता नजर आया और तभी अचानक उसकी नज़र एक जगह जाकर रुक गई। जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे सामने वही बड़ा सा बरगद का पेड़ नजर आया जो उसने कुछ समय पहले देखा था। उसके बाद अभिमन्यु मेज पर रखी खाने की थाली पर टूट पड़ा, क्योंकि दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। खाना खत्म करके वो सीधा छत पे निकल गया। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी। वो कुछ देर वहीं आसमान की तरफ देखता रहा, फिर चारपाई पे लेट गया। थका होने के कारण उसे तुरंत नींद आ गई। कुछ घंटों बाद अभिमन्यु की अचानक नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। उसका गला पूरी तरह सूख रहा था। तभी उसे याद आया कि पानी तो कमरे में भी नहीं है। तभी उसकी नज़र बगल वाली छत पर गई,
जिस पर पड़ी एक चारपाई पर कोई चादर ताने सोया हुआ था। अभिमन्यु दबे पांव उस छत के थोड़ा करीब गया तो देखा कि चारपाई के पास पानी का एक जग और एक गिलास रखा हुआ था। ये देख अभिमन्यु झट से दीवार लांघकर उस छत पे जा पहुंचा और वो जैसे ही जग उठाकर पानी पीने को हुआ, तभी पीछे से अचानक उस पे एक डंडे से जोरदार वार हुआ। दर्द से अभिमन्यु की चीख निकल गई और पानी का जग उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। पीछे से एक औरत की चीखती हुई आवाज़ आई, 2-3 बार आ चुका है मेरी छत पर, इस बार नहीं छोड़ूंगी तुझे, बहुत हुआ तेरा नाटक। अभिमन्यु ने ये आवाज़ झट से पहचान ली क्योंकि ये मास्टरानी जी की आवाज़ थी। वो तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं नया इंस्पेक्टर हूँ, प्लीज़ अब मत मारिए। ये सुन मास्टरानी चौंक गई और डंडा फेंकते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु दर्द से कराहते हुए बोला, मैं तो बस पानी लेने आया था, आपने तो मेरी पीठ लाल कर दी। तभी मास्टरानी ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी अभिमन्यु के चेहरे पर पड़ी। अभिमन्यु का चेहरा देख मास्टरानी के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। उसकी भौहें तन गई और चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ तक पहुँच गए? अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया। वो इधर उधर देखते हुए बोला, आप किससे बात कर रही हैं? मास्टरानी अभी गुस्से में ताना मारते हुए बोली, इतने भोले बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिमन्यु मास्टरानी के ऐसे व्यवहार को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी लाइट आ गई और छत पे लटक रहा बल्ब जल उठा। बल्ब की रोशनी में पहली बार अभिमन्यु ने मास्टरानी का चेहरा देखा। गोरा रंग, नीली समंदर से गहरी आंखें और 70s की हीरोइन हेलन की तरह कंधे छूते हुए छोटे बाल। अक्सर फिल्मों में ऐसे खूबसूरत चेहरे को देख के हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है, मगर यहाँ अभिमन्यु को जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा और वो कांपती आवाज़ में बोला, प्रीति तुम? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। धन्यवाद।